हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो बच्चों का यहां सवाल था कि भैया जोसा काउंसलिंग में हम अपियर हो रहे हैं, क्या फीस रिफंड होगी या नहीं होगी। सो पहले तो हमने आपको बताया था कि जोसा काउंसलिंग क्या है, राइट। सो आईआईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज के लिए ये काउंसलिंग होती है। अगर आपने आईआईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज या जीएफटी, आईसीटीज या हो गया आईआईईएसटी इन कॉलेजेस को चूज करना है तो ये काउंसलिंग भरनी है। अब देखो, सबसे पहले क्या होगा, रजिस्ट्रेशन आपको करना है। रजिस्ट्रेशन आपने जैसे ही फटाक से कर दिया, इसमें कोई भी आपको एक्सेप्टेंस फीस नहीं मांग रहा है, सिर्फ डिटेल ले रहा है। दूसरे में चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग आप भर दो। अगर आपको कोई कॉलेज मिल रहा होगा तो यहां पर बता दिया जाएगा, राइट। तो चॉइस फिलिंग आपने कर दी, यहां तक भी किसी भी तरह का कोई भी अमाउंट नहीं लग रहा है। लेकिन जब आपको कोई भी कॉलेज यहां पर मिल रहा है, राइट, जो भी कॉलेज आपने डाले हैं, सो एक फीस एक्सेप्टेंट होती है। मतलब अगर आपको कोई भी सीट एक्सेप्ट करना है, याद करिए हमने यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग बताया था, वहां पर क्या बताया था, डीटी में क्या होता है कि आपको जब रिपोर्ट करते हो कॉलेज, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के नाम पे वो 1500 रुपए ले लेते हैं, 1530 रुपए। जब आप रिपोर्ट करते हो तब वो कॉलेज की फीस लेते हैं, और कॉलेज की फीस का एक टाइम तक रहता है कि आपको काउंसलिंग के 7 दिन पहले तक आपको आना है, तो फीस रिफंडेबल हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। अब अगर याद करिए, हम जोसा पे चलते हैं, तो नहीं, जोसा से पहले हम यूपीएसडब्ल्यू देख लेते। अभी हमने डीटी देखा, यूपीएसडब्ल्यू देख लेते। यूपीएसडब्ल्यू में क्या होता है कि एचबीटीयू की देखोगे या यूपी एकेटीयू के आप देखोगे काउंसलिंग, एकेटीयू के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं, राइट। सो इसमें क्या होता है कि कॉलेज की एक्सेप्टेंस फीस 20,000 रुपए होती है। अगर कोई भी कॉलेज आपको लेना है तो आपको 20,000 रुपए देना होंगे। उसी के बाद फ्रीज, फ्लोट, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। और अगर आप एससी एसटी के हो तो 12,000 रुपए कुछ था, याद था ना। अब यहां पर भी फीस एक्सेप्टेंस जो है XYZ होगी कि भैया आपको 35,000 रुपए देना है, और नहीं, अगर आप एससी एसटी के हो तो 15,000 रुपए देना है। तो ये जो फीस है आपने दे दी, अगर आपने ये फीस दे दी तो ये रिफंडेबल होगी या नहीं होगी। अब देखिए, यहां पर यूपीएससी में भी एक राउंड सिस्टम होता है, राइट। एकेटीयू की बात करें या एचबीटीयू की बात करें, एचबीटीयू में भी ये होता है कि वो बता देते हैं कि इससे पहले तक अगर आप फीस निकाल लोगे तो हम रिफंड कर देंगे, लेकिन उसके बाद निकालोगे तो हम रिफंड नहीं करेंगे। तो यहां भी वही सिस्टम है। जोसा ने कहा है कि भैया देखो, यहां पर आप कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर दे रहे हो कि पहले नंबर पे आपने पहला कॉलेज डाल दिया, फिर दूसरा डाला, फिर तीसरा डाला, फिर चौथा डाला, फिर पांचवा डाला, फिर छठा, सातवां, आठवां, नंबर, ऐसे कॉलेज डाल दिए। लेकिन मान लो पहले राउंड में आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। या फिर आप क्या करोगे, आप सीधी सी बात है चूज करोगे कि नहीं मुझे यही कॉलेज पसंद है तो फ्रीज कर दोगे, या कोई XYZ आप फ्लोट करोगे कि मुझे ऊपर के कॉलेजेस चाहिए, या स्लाइड करोगे। तो इन सब के लिए आपको एक फीस लगेगी, वो फीस पे करनी है। और वो फीस पे करने के बाद पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड, चौथे राउंड, पांचवें राउंड, मतलब लास्ट राउंड से पहले, इससे पहले 7 राउंड होते थे, अब 6 राउंड हो रहे हैं। लास्ट राउंड से पहले आपको विड्रॉल अगर करते हो, मतलब क्विट कर देते हो, तो सीट जो आपकी फीस है वो रिफंडेबल हो जाएगी, राइट। फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। फीस कितनी दी थी, मान लीजिए आपने 35,000 रुपए दी थी, तो ये फीस रिफंडेबल है। हालांकि इसमें आपको प्रोसेसिंग फीस है जो अपियर होने के लिए, याद करिए डीटी में हमने क्या करा था, काउंसलिंग में अपियर होने के लिए 1530 रुपए दिए थे। तो यहां भी XYZ 2,000 रुपए, 1,500 रुपए एक फीस होगी प्रोसेसिंग, जो कि आपको रिफंड नहीं मिलेगी। सिर्फ वो कट के बाकी 35,000 में से या XYZ जो भी आपने भरा है, जिस कैटेगरी में हो, इसमें ये डिटेक्ट होके बाकी फीस रिफंड हो जाएगी। अब यहां पर अगर आप यहां पर मान लीजिए किसी भी कॉलेज को लेते हो तो भाई फीस तो आपको बेसिक सबमिट करनी है ना, राइट। कोई ना कोई कॉलेज लोगे तो यहां सीधा सा सिस्टम है कि आपको एक ऑप्शन चूज करना है, फ्रीज का या फ्लोट का या स्लाइड का, और जो आपने फीस दी है, अगर आप इसको एक राउंड पहले मतलब काउंसलिंग खत्म होने के पहले तक एक ऑप्शन देते हैं कि मैं विड्रॉल कर रहा हूं, क्विट कर रहा हूं, तो आपको फीस रिफंडेबल है। और अगर आप उस राउंड के बाद क्विट तक नहीं बताते हो तो इसका मतलब क्या है कि उनकी तो एक सीट बर्बाद हो चुकी ना। क्योंकि 7th, मान लीजिए आपने लास्ट राउंड में, क्यों ऐसा नियम बनाया कि लास्ट राउंड में मान लीजिए आपको एक कॉलेज मिल गया और फिर आपने कहा नहीं अब हम ये भी नहीं ले रहे,
तो अरे भाई अगर आपको नहीं लेना था तो पहले बताना था ना, तो वो किसी और को अलॉट कर देते। अब उनका ये कहना है कि भैया जब आपने हमें बताया नहीं, लास्ट राउंड हो गया, वो हमने किसी और को दे दी, तो अब हम आपका वो पैसा रखेंगे, हम काटेंगे। मतलब ऐसा ना हो कि हर कोई एरा गेरा आ जाए और वो सीट रोक ले। इसलिए ये सिस्टम बनाया हुआ है, राइट, कि आप ऑब्वियसली या तो डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे या फीस सबमिट करोगे। जब आपकी फीस होगी तो इंसान को थोड़ा सा डर होगा कि यार ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर हमने ये सीट लेनी है, राइट, तो हम यहाँ पर इतनी फीस सबमिट करें, और अगर हमने यहाँ रोके रखी, उस सीट में एडमिशन नहीं लिया, तो वो रिफंड नहीं होगी। सो आई होप वीडियो समझ में आया होगा। लेकिन उसके बाद भी कोई डाउट है नीचे कमेंट करो, और प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, कुछ पूछना है इससे रिगार्डिंग, नंबर भी दिया गया है, आप पोल कर सकते हो, पूछ सकते हो बेझिझक। चलो करें इंजीनियरिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।